हाय सोल फैमिली। मैं हूँ दिव्यांजलि, आपकी टैरोट रीडर एंड अकल्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनों के साथ एक गुड टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और बहुत ही हेल्दी होंगे। ऐसे ही रहिएगा। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको मीन राशि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, करंट ईयर कैसा है, नेक्स्ट न्यू ईयर क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहा है और अब तक का समय कैसा बीता, उनका स्वभाव, उनकी फिनेंशियल कंडीशन, उनके बच्चों को लेकर के और कुछ रेमेडीज़, ऐसे ही बहुत बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। पूरी रीडिंग को एंजॉय करिएगा आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं मीन राशि वालों के नेचर को लेकर के। बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले मैं बताऊंगी मीन राशि वालों का नेचर कैसा होता है। ये देखिए, मीन राशि वाले लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, डिसिप्लिन और मेहनती लोग होते हैं। ये कला साहित्य में, स्पोर्ट में इनका बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत इंटरेस्ट रहता है इनका। बहुत ही स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, किसी का एहसान लेना पसंद नहीं होता इन्हें। थोड़ा गुस्सा ज़रूर आता है पर ये स्पष्टवादी होते हैं, परंतु वाणी में बहुत ही सत्यता होती है ना। सत्य बोलना इन्हें पसंद होता है और जो लोग सत्य बोलते हैं वो इनके बहुत करीब होते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी होती है। देखा जाए तो ये बहुत कम बोलते हैं ये लोग। सेफ जोन में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है और अपने अगर कंफर्ट जोन में ये रहें तो बहुत अच्छा फील करते हैं। कंफर्ट जोन के बाहर जाना इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि बाहर एडजस्ट करने में इनको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत ही नाजुक स्वभाव के लोग होते हैं। एक ख़ास बात ये होती है ना कि इनको अपनों से ही धोखा मिलता है, तो थोड़ा सा आप अपनों से संभल के रहें। बाकी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। और स्पेशली मैंने जिन लोगों को देखा है ना, तो मतलब क्या बोलना चाहिए, गोल्डन हार्ट ऐसे वाले लोग होते हैं। तो ये मीन राशि वालों का स्वभाव इस तरीके से रहा। अब हम देखेंगे आपका जो अब तक का समय है 20 साल का, वो कैसा रहा। तो मैं आपको रीड करके बताऊंगी अब तक का आपका समय कैसा रहा। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। अगर मैं अब तक की बात करूं तो इसमें ओवरऑल सारी चीज़ों को मैं मिक्स बता देती हूँ। धन संबंधी मनवांछित फल जो आपने स्टॉक मार्केट वगैरह से सोचा था तो उतना तो नहीं मिला, बट चीज़ें अच्छी रहीं। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी बहुत फेस करने को मिली, स्वस्थ हानि कुछ मामलों में रही। बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका हेल्थ भी अच्छा रहा, काफ़ी केयरिंग है आप। कुछ मामलों में आपने एफर्ट तो लगाया लेकिन थोड़ा सा फिनेंशियली उतना आपको बेनिफिट नहीं हुआ। सोशल सर्कल आपने कुछ अवॉइड किए होंगे अगर देखा जाए तो। सोशल सर्कल, हाँ, क्योंकि आपको सेफ जोन में रहना पसंद होता है ना। खर्चा भी हुआ होगा, बट खर्चा जहाँ पे आपने किया होगा तो वहाँ प्रॉफिट भी मिला होगा। और अगर देखा जाए तो लास्ट तक चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक भी हुई होंगी, न्यू बिगनिंग्स भी हुई होंगी, चीज़ें आपके फेवर में आई होंगी। और जिन चीज़ों पर फोकस किया होगा ना आपने, उसमें स्टेबिलिटी भी मिली होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आपने प्रयास किया वहाँ आपको सफलता ज़रूर मिली है। और जहाँ पे आप सफल नहीं हो पाए हैं ना, तो ये जो नेक्स्ट न्यू ईयर आने वाला है ना, वो कैसा रहेगा उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा रीडिंग देखूँगी। आपके लिए नया वर्ष क्या लेकर आ रहा है, आने वाला समय आपके लिए फिनेंशियली कैसा रहने वाला है, ये सारी चीज़ें अभी मैं देखती हूँ। तो मीन राशि वालों के लिए
आने वाला समय फिनेंशियली कैसा रहने वाला है। अगर मैं फिनेंशियली बात करूं, वाओ, मैन होल्डिंग अ क्वाइन पहले ही आ गया फिनेंशियली में क्वाइन। तो फिनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर फिनेंशियल बात करूं, मैं दोनों कार्ड पकड़ लेती हूँ फिर रीड करती हूँ। मीन राशि वालों के लिए न्यू ईयर जो है, नेक्स्ट जो आपका फ्यूचर है, आगे आने वाला समय है, फिनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है। शॉर्टकट, लॉटरी और सट्टे से परहेज़ रखना है। और धनाभाव जो होगा ना बहुत अच्छा होगा, धन आगमन अच्छा रहेगा। फिनेंशियल जो है अच्छा कंडीशन रहने वाला है। सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। नया काम शुरू करेंगे तो भी लाभ होगा। साथ ही एक्स्ट्रा इनकम के साधन भी बनेंगे। वर्ष की शुरुआत में धन लाभ देखने को मिलेगा। इस वर्ष जो भी खर्चे होंगे आपके लिए फिनेंशियली बेनिफिशियल ही होंगे। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपका जो फंसा हुआ पैसा है ना, वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का कार्ड है, तो ये बहुत ही अबंडेंस को दिखाता है। तो फिनेंशियली बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप जॉब को लेकर के बात करेंगे कि जॉब से भी तो पैसा आता है ना, तो जॉब में कैसा रहेगा। जॉब में भी मनचाही सफलता मिलने का योग है। बिग पैकेजेस आपके हाथ लग सकते हैं। सरकारी नौकरी का भी योग है। और वैसे भी मार्च से नवंबर के बीच में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। नौकरी में प्रमोशन का चांस है। स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप किसी भी नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, हालांकि आपका भाग्य में है प्रमोशन, लेकिन अगर स्किल इम्प्रूव करेंगे तो कोई रुकावटें नहीं आएंगी। कोई रुकावटें होंगी तो जल्दी से आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई लॉस नहीं होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से दूर या विदेशों में नौकरी से लाभ होगा, या हो सकता है आपके होम टाउन से दूर जा करके आपको जॉब मिले और वहाँ आपको लाभ होगा। आपके एफर्ट बेकार नहीं जाएंगे इस बार। विदेशी नौकरी या कि फिर आप घर से बाहर भी जा कर के अगर कोई जॉब करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा योग है। इस वर्ष आपके करियर को आपके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो नई प्रॉपर्टी के लिए क्या रहने वाला है। ऑफकोर्स अब जो प्रॉपर्टी है उसमें लाभ मिलेगा। नई भूमि, भवन और वाहन का योग है। विदेश से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें भी लाभ का योग है। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अपनी ब्रांचेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैजिशियन एंड द मिरर, वाह। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जिस भी उद्देश्य को लेकर के आप चलेंगे, आपके काम में सफलता मिलेगी और पैसा खूब आएगा। जितना खर्च करोगे उतना लाभ होगा। खर्च भी करोगे फिर पैसा आ जाएगा, मतलब इतनी अबंडेंस है। बट हाँ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और पार्टनरशिप में कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया है तो पार्टनर का जो सिलेक्शन है ना, उस डिसीजन को लेने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। कोई भी बिजनेस करिए, अपने पार्टनर का सिलेक्शन थोड़ा सा सावधानी से कीजिए। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट जो ईयर होगा या आने वाला जो भी आपका समय है, उसमें आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। तो मैं देख लेती हूँ मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय रिश्तों में क्या लेकर आ रहा है। रिश्तों के लिए कैसा रहने वाला है। रिलेशन की बात की जाए, वाह, बहुत ही प्यारा कार्ड है। मूड ऑफ गुडनेस, गुडनेस सी गुडनेस। अब सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। रिलेशनशिप में बात की जाए तो हालांकि ये थोड़ा सा कार्ड देखिए, थोड़ा सा ये घूमने फिरने वाला है, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो पारिवारिक यात्रा का योग है। खुशहाली आएगी। आपको अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए। लव कपल के लिए शादी का योग है। मिक्स रिजल्ट होंगे। अगर आपका लव पार्टनर लॉयल नहीं है तो अपने रिश्ते को एक दायरा फिक्स करें, सचेत रहें और वहाँ से आप सेफ रहेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा।
और अगर इस रिश्ते में आपका पार्टनर लॉयल है तो आपका ये रिश्ता शादी तक जा सकता है। आपको इस रिश्ते में आगे जाके हार्मोनी ही मिलनी है और अच्छा रहेगा। अगर इस रिश्ते को आप शादी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के बैकग्राउंड को जांच लें और अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं और अपने पेरेंट्स हैं तो उन सब की सलाह ले लें, उन सब का आशीर्वाद लें, फिर इस रिश्ते में आगे बढ़े तो बहुत ही ज़्यादा स्थिरता आएगी और आपकी लाइफ जो है ना वो खुशहाल रहेगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, रिश्ते की बात चल ही रही थी कि मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, गलत रिश्तों से मुक्ति तो मिलेगी। अगर आपका कोई रुका हुआ कोर्ट केस है, पेंडिंग है, गलत रिश्ते में पड़ गए थे, अभी तक गलत पार्टनर के साथ थे, तो वहाँ से मुक्ति मिल जाएगी और नया बहुत ही प्यारा पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में। उससे परेशान नहीं होना है, किसी ट्रॉमा में नहीं जाना है और ना ही अपने लाइफ में एंजाइटी क्रिएट करनी है। जो इंसान गलत है उसको रिलीज़ करना है। आपके लिए बहुत ही लॉयल और बहुत ही अच्छा पार्टनर आने वाला है। तो अपने रिलेशन में आपको एग्रेशन से दूर रहना है, रिश्ते में अपने एग्रेशन को नहीं लाना है, चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। उच्च अधिकारी और बड़े बुजुर्ग जो रहेंगे आप उनसे तालमेल बना कर रखिए तो अपने वर्क प्लेस में भी आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और घर परिवार में भी। यात्राओं से ज़रूर आपको लाभ होगा, तो छोटी मोटी जो भी यात्राएं हैं वो आप ज़रूर करें। सोशल एक्टिविटी से लाभ होगा। सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय, डोमिनेट करने की बजाय अगर आप उस रिलेशनशिप को इंजॉय करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अदरवाइज़ अगर आप फोर्सफुली अगर कोई चीज़ करते हैं तो आपके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा भी फोर्सफुली कुछ भी चीज़ें करते हैं तो आपको कैजुअल लगेगा, कहा सुनी होगी। तो बी केयरफुल, बी रिस्पेक्टफुल, बी पेशेंसफुल, सबसे संबंध सुधरेंगे, सबके साथ में चीज़ें अच्छी रहेंगी। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया है, तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें। अब हम बात करेंगे आने वाला समय आपके हेल्थ से रिलेटेड कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए हेल्थ से रिलेटेड आने वाला समय कैसा रहेगा। ये एक मिक्स रीडिंग है, ओवरऑल सबकी एनर्जी है, तो आपसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो रेजोनेट होने वाली हैं। 90+% आपकी चीज़ें रेजोनेट होंगी। बस आपको थोड़ा बहुत जो भी इसमें सावधानी बताई जाए तो वो आप ज़रूर मानिएगा, चीज़ें अच्छी होंगी। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ तो ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा मेंटल चीज़ें जो होती हैं, मानसिक उथल पुथल हो सकती है, तो योगा मेडिटेशन करके आप उन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। मेजर इश्यूज़ मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स होंगे भी तो आप बैलेंस बना के रखिए। हेल्दी डाइट का यूज़ कीजिए। योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। सेल्फ लव पर ध्यान देना है ना आपको, अपनी सेहत का, अपनी चीज़ों का, क्योंकि आप ऐसे हो ना कि दूसरों की केयर करने में आप अपने आप को भूल जाते हो। तो सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है तो बी केयरफुल, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। आपके सौभाग्य की बात की जाए, अगर भाग्य की बात की जाए तो भाग्य कैसा रहने वाला है ये भी देख लेती हूँ। आने वाले समय में आपका लक आपके साथ में कैसा रहने वाला है। अगर लक की बात की जाए ना तो आप लकी होने वाले हो। थोड़ा सा प्रयास करोगे, देखो प्रयास तो करना पड़ेगा हर फील्ड में। आप अगर प्रयास करोगे तो आपको थोड़े प्रयास में ही सफलता मिलेगी। आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, पब्लिसिटी होगी, नेम फेम मिलेगा, प्यार, पैसा, शोहरत, इज्जत जो बोलते हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। जो भी आप एफर्ट लगाएंगे ना उससे बढ़ के ही आपको लाभ मिलेगा। अगर रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन में आपका भाग्य कैसा रहेगा, नो डाउट रीयूनियन के चांसेस हैं। न्यू बिगनिंग एंड हैप्पीनेस का टाइम है। और साथ ही आप बहुत बहुत बढ़िया, रिलेशन की बात चल रही थी, देखिए आपका रिलेशन में अगर है तो बहुत ही अच्छा यूनियन। अभी मैंने रीयूनियन की बात की और कार्ड भी आ गया सैक्रेड यूनियन।
पार्टनरशिप और रोमांस का कार्ड है ये। तो डेफ़िनेटली बहुत ही अच्छा आपके लिए, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। रिश्तों में हार्मोनी आएगी। आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करने वाला है। उसको थोड़ा-सा बी केयरफुल, बी रिस्पेक्टफुल ना, वो आपको आप जितना दोगे ना उससे बढ़ के मिलेगा। तो थोड़ा-सा आप सावधानी रखें, कोई भी चीज़ों को फ़ोर्सफुली ना करें, और जितना प्यार से, जितना सौहार्द से रहेंगे उतनी ही चीज़ें अच्छी रहेंगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। मई के बाद का समय ज़्यादा लाभकारी रहेगा आपके भाई-बहनों के लिए। आपके भाई-बहनों के साथ भी ना बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल अगर फुल फैमिली की बात की जाए ना, तो हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, और सबका साथ है, सबका प्यार है। आपका कंफर्ट ज़ोन में आप जब अपनों के बीच में रहेंगे बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, हैप्पीनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं संतान को लेकर के बात करूं कि आपके बच्चे कैसे रहने वाले हैं, बच्चों के साथ कैसा रहने वाला है, तो मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय बच्चों को लेकर के कैसा रहने वाला है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा। इस कार्ड में ना इधर संस्कृत के, इंग्लिश के और हिंदी के श्लोक हैं, और उनका मीनिंग जो है इस कार्ड को देख करके पढ़ते हैं। देखिए, संतान के लिए जो है ना, संतान का स्वभाव और जो उनकी क्रियाकलाप हैं, जो उनकी वर्किंग हैबिट्स हैं, उनमें काफ़ी पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। विंड ऑफ डिज़ायर, बच्चों के भीतर एक स्पार्क आएगा, पॉजिटिव चेंज आएंगे, और काफ़ी क्रिएटिविटी आने वाली है। बच्चे अपने पेरेंट्स का काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, और सबसे अच्छी बात, जो सबकी शिकायतें होती है ना कि बच्चे बात नहीं मानते, आपकी बच्चे ना आपकी बात मानेंगे, आपकी सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स अगर होंगे, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और उनको थोड़ा सा उनको आप ध्यान दीजिएगा, इमेजिनेशन से बाहर निकल के और रियलिटी पे ध्यान दें। जैसे क्या होता है, मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ग्राउंड वर्क जो होते हैं ना वो करें, और इमेजिनेशन से थोड़ा सा बाहर निकल के रियलिटी पर ध्यान दें, और थोड़ा सा उनको आपको गाइड करने की ज़रूरत है। उनके स्कूल्स में अगर पेरेंट मीटिंग वगैरह है तो उन पे ध्यान दीजिए। आपके अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ में आप थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वॉल्व हो जाइए। जितना आप फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होंगे ना, वो आपको अपनी चीज़ें उतनी ही क्लियरली बताएंगे ना। तो इस तरीके से ओवरऑल मैंने देखा, सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आने वाला समय जो है ना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसा आपका स्वभाव है कि आप ईमानदार हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से केयर करते हो, वैसा ही जो कहते हैं ना कि कर्मा आपको वापस मिलता ही है। तो जो आपने जितना अच्छा लोगों के साथ में बांटा है, जितना अच्छा लोगों के साथ में दिया है, डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है, कई गुना हो करके मिलने वाला है। अगर उपाय की बात करें तो उपाय के लिए देखिए, ये कार्ड जो है ना थोड़ा सा गुरु से रिलेटेड है ना, तो ये गुरु का कार्ड है। और अगर रेमेडी भी बात की जाए ना, तो थोड़ा सा गुरु से रिलेटेड होगी। तो गुरुवार के दिन आपको गाय को मीठी रोटी खिलाना है। अगर मीठी रोटी अगर नहीं समझते हैं तो आप एक रोटी लीजिए, उसमें गुड़ डालिए, और मीठी रोटी गाय को आप खिलाइए। अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर देखा जाए, बहुत ही सिंपल रेमेडी है। गुरुवार के दिन थोड़ा सा एक चुटकी ना हल्दी आप लीजिए, और अपने स्नान जल में उसको मिक्स कीजिए, और अपने गुरु का ध्यान करके आप स्नान कर लीजिए। आपका गुरु ग्रह बली होगा, और आपका जो भी मतलब लोग अगर आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश करते हैं, तो आपके गुरु की कृपा से वो परास्त हो जाएंगे, और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, तो अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा प्रयास करना है। भाग्य आपके फेवर में है, चीज़ें आपके फेवर में हैं, और जो आप चाह रहे हैं, जितना आपने प्रयास किया है, वो आपको मिलके ही रहेगा। वो आपके भाग्य से कोई नहीं छीन सकता। आई होप आपने ये पूरी रीडिंग को बहुत एंजॉय किया होगा,
और चीज़ें आपसे रेजोनेट भी हुई होंगी। और इस एनर्जी को, इसमें जितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, अपने आप में अट्रैक्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।